ट्रेनिंग दी जाती है, आग बुझाई कैसे जाती है। बीइंग ए सेफ्टी ऑफिसर, बीइंग ए प्रोफेशनल, मैं ये मानता हूं पहले ये बताना जरूरी है कि आग को लगने से रोकना कैसे है। ट्रेनिंग का फर्स्ट पार्ट ये होना चाहिए कि हम उसको रोक कैसे सकते हैं। तो पहले तो आग स्टार्ट कैसे होती है, आग होती कितने प्रकार की है आप सबको पता है मुझे, और अवेलेबिलिटी ऑफ फायर फाइटिंग सिस्टम जहां आप हैं आग बुझाने के लिए क्या संसाधन वहां पे अवेलेबल हैं, डिटेल ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर, अगर फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं तो उनके बारे में आपको पता होना चाहिए कौन सा किसके लिए है, एंड डिटेल ऑफ फायर फाइटिंग इक्विपमेंट जो अदर इक्विपमेंट है। नेक्स्ट, ये आपने सबको पता है आग को लगने के लिए कौन सी 3 चीजें चाहिए, फ्यूल, ऑक्सीजन, हीट। इनमें से अगर किसी एक को कट कर दोगे आग बुझ जाएगी। और जो बंद कर दो इसको, सोनू ले लो, बंद कर दो। तो एक है आग होती कितने प्रकार के, सबको ये भी पता है। एक सीधी ही परिभाषा है, जो सॉलिड चीज में आग लग गई वो क्लास ए है, पेपर है, लकड़ी है, कुछ भी है। मैं इसको एक सिंपल भाषा में बोलता हूं, और सबको पता है अगर लकड़ी में आग लगी हमारे घर में तो उसके लिए क्या चाहिए, पानी। और इसमें अगर एक्सटिंग्विशर भी एप्रोप्रिएट एक्सटिंग्विशर होगा तो वो वाटर CO2, क्योंकि उसके अंदर पानी होता है। बहुत सिंपल है, मैं सिंपल भाषा में बता रहा हूं। अगर किसी भी सॉलिड चीज में, चाहे वो पेपर है, लकड़ी है, आपका फर्नीचर है, आप यहां बैठे हो, ये कुर्सियां हैं या कुछ भी है, सॉलिड चीज में आग लगती है तो ए है। और उसको जैसे कि आप घर में भी जो है आप पानी से बुझाते हैं तो फायर एक्सटिंग्विशर भी उसमें जो है वाटर CO2 बेस्ट है। यूज तो आप मैकेनिकल फॉर्म भी कर सकते हैं, DCP और CO2 भी, बट जो अप्रोप्रिएट है वो वाटर CO2 है। नेक्स्ट है क्लास बी। किसी भी प्रकार के केमिकल में या तरल पदार्थ में जब आग लगती है तो उसको जो है बी क्लास, यानी कि ठोस में लगती है तो ए क्लास, तरल में लगती है तो बी क्लास। और बी क्लास को जैसे कि सभी ने बताया है, क्योंकि जितने भी मोस्ट ऑफ द केमिकल्स और तेल ये जो है पानी से हल्के होते हैं, और जब कहीं आग लगती है मान लो पानी की भी मात्रा होती है, क्या था 3 चीजों में से एक काटनी है, तो अगर हमने ऑक्सीजन खत्म करना है तो ऑक्सीजन किससे खत्म होगी, उसको पूरा कवर कर दो। और कवर किससे होगा, फोम से, जाग से। आपको दिखाया भी था परसों ड्रिल में फायर डिपार्टमेंट ने, क्योंकि अगर आप उस पर वाटर CO2 यूज करोगे नीचे चला जाएगा, यूज उसका कोई यूज नहीं है। अगर आप उस पर मैकेनिकल फॉर्म करोगे तो एप्रोप्रिएट है, DCP भी उसमें चल सकता है, DCP में सिर्फ पाउडर होता है। तो इसमें सिर्फ वही जो एक आपने वो भी सुना होगा, मैंने परसों में बता रहा था, एक जोक बताया होगा आपको, एक ही गांव में सुना होगा, जब किसी आदमी को आग लग जाती है तो उस पर हम भाग के कंबल डालते हैं। कंबल क्या काम करता है, ऑक्सीजन को खत्म करता है। तो नेक्स्ट, ये जो C क्लास है, जितनी भी गैसेस में, वेपर में या आपके केमिकल फ्यूम्स है उनको भी लोगे वो C क्लास में कंसीडर होते हैं। और अभी तीनों कवर हो गए, सॉलिड, लिक्विड और गैस। गैस में अगर आपकी आग लगती है तो उसके लिए जो है एप्रोप्रिएट फायर एक्सटिंग्विशर है DCP। ये जो आपका जो पाउडर वाला उस दिन चला के दिखाया था, ड्राई केमिकल पाउडर, ठीक है, क्योंकि आप एग्जाम्पल। ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को, बेल आइकन को जरूर दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें और शेयर करें, ताकि औरों को भी ऐसी वीडियो ज्ञानवर्धक मिल सके। चलते हैं वीडियो में। इसमें गैस भरी हुई है, इस रूम में पूरे में भरी हुई है और आग लगी हुई है। जब आप
पाउडर का आप फायर एक्सटिंग्विशर करोगे, यूज करोगे, तो वो भी जो है जैसे हवा में फैल जाता है ना, ऐसे पूरे उसमें कमरे में पाउडर भर जाएगा और वो जो है ऑक्सीजन को जो है खत्म करेगा और उससे आग बुझेगी। ठीक है। वही जो है आपके केमिकल वगैरह जैसे सोडियम साइलेट है, कॉस्टिक सोडा है, कई जो है इसको सी में ही वो कर लेते हैं। और जो एक होती है इलेक्ट्रिक फायर, जो नेक्स्ट है, जो इलेक्ट्रिक फायर है उसमें सभी को पता है, अगर यहां पे सपोज दैट आपके इलेक्ट्रिकल के पैनल हैं या ट्रांसफार्मर है या आपका मीटर लग गया, उसमें अगर आप कोई भी एक्सटिंग्विशर यूज करोगे, ना तो पानी डाल सकते, आपको करंट लगेगा, ना मैकेनिकल फोम यूज कर सकते झाग वाला, उसमें भी सेम वही कंडीशन होगी, और ना आप डीसीपी, क्योंकि पाउडर जो है इलेक्ट्रिकल के सारे जितने भी वो कनेक्टर हैं सबको खराब कर देगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ CO2। ठीक है, तो सिंपल है, ये तो पता भी होगा आपको सभी को, बता दिया था, इसकी ट्रेनिंग भी आप लोगों को दे दी थी। लेकिन अभी जो मैं बात करता हूं कि आग को लगने से रोकना कैसे है किचन में क्या क्या सावधानियां हमें बरतनी चाहिए। आमतौर पर सबके घर में ये सिलेंडर यूज होता है, इसके बारे में टीम ने बड़े अच्छी तरह से बता दिया है। मैंने परसों भी बताया था कि इसके ऊपर जो है इसकी एक्सपायरी डेट होती है, इसकी हैंडलिंग प्रॉपर होनी चाहिए। जो ये ट्रैक्टर वाले आपको डिलीवरी देकर जाते हैं, ऐसे पटकते रहते, फेंकते रहते, इस पे क्या होता है, ये हाइड्रोलिक टेस्ट होता है, 5 साल के लिए इसकी वैलिडिटी होती है, और उसके अंदर इसमें जो इतने प्रेशर पे ये डिजाइन किया गया है, वो प्रेशर उससे 25% ज्यादा डल के हाइड्रोलिक टेस्टिंग होती है, वो डाल के इसको टेस्ट किया जाता है। अब मेरा जैसे कहा था मैंने प्रैक्टिकल, मान लो ये 1 महीना पहले वहां से टेस्ट होकर आया है, इसकी डेट देखोगे तब 4 साल बाद है, लेकिन उसको हैंडलिंग आप ऐसे कर रहे हो, फेंक रहे हो, और उसमें किसी भी नुकीली चीज पे या एक दूसरे सिलेंडर पे जो ये इसकी बॉडी है, जो इसका जो लोहा है, जो इसकी चद्दर है, यही तो उस प्रेशर को सस्टेन करती है। अगर उसको कहीं कट लग गया, जो उसकी थिकनेस थी जितनी चाहिए थी, अगर वहां से वो कमजोर होगी, तो उस टेस्टिंग का कोई फायदा नहीं जो 5 साल के लिए। इसलिए हमारे इंडिया में हैंडलिंग पर कोई ध्यान नहीं देता, ट्रैक्टर में से फेंकते रहते, रोड पे फेंक दिया, जहां मर्जी फेंक दिया, फिर उस डेट का क्या फायदा है, भले वो 1 महीने पहले टेस्ट होकर आया हो। हमें इन चीजों पर ध्यान देना चाहिए। दूसरा, घर में वो तो आपका सिर्फ ये है कि जी वेट चेक कर लिया, वेट से तो आपका पैसे का नुकसान, आपकी गैस पूरी है या नहीं है, वो आते कि इससे हो क्या सकता है, इसका नुकसान क्या है। और इसी तरह से बंद कर दो इसको। दूसरा, जो सिलेंडर का जो मैंने की मात्रा ज्यादा होती है, वो सब नहीं होनी चाहिए। और जो ये कुकिंग पे जो बेटियां हैं मेरी, ये कल को, आज भी आप कुकिंग थोड़ा बहुत करती होंगी, कल तो आप घर की जिम्मेवारी होंगी किसी घर की। इसमें कुकिंग में कभी भी आपको सिंथेटिक कपड़े पहन के किचन में काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि सिंथेटिक जो है आग को दूर से पकड़ते हैं। तीसरी चीज, जब आप किसी प्रकार के, जैसे घर में आप पूरी तलती है, ऑयल अगर गैस पे है, घी गैस पे है, तो आपने लापरवाही नहीं करनी। कई बार हम करते हैं, घी को रखकर इधर उधर चले जाते हैं। एक एग्जांपल मैं देता हूं, और वो एक्चुअल में मेरे साथ हुआ है। मेरे घर पे थी, जो गैस सिलेंडर जो चूल्हा था उसके ऊपर घी रख दिया, और घी रख के वाइफ उधर उधर काम करने लगी और भूल गई, चिमनी चल रही थी, तो वो इतना ज्यादा हीट हो गया, उसके जो फ्यूम थे वो इतने ज्यादा हो गए कि उन्होंने जो है आग पकड़ ली। आग पकड़ के पूरी चिमनी जल गई, रसोई का कुछ पार्ट जल गया। तो चलो किसी तरह कंट्रोल हो गया, लक्की थे, अदरवाइज लकड़ी का भी बहुत काम था। तो मेरे को वो पता क्या कहा, और कुछ नहीं कहा, घरवाली ने आके, अपनी गलती कोई नहीं बताता,
कि जी आप तो ऐसी चीज लेकर आओ जो चलती है, को नया चमनी सबकी 6-6 साल डिगती और हमारी चमनी 2 साल में चढ़ गई।